हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं साउथ ईस्टर्न रेलवे का चक्रधरपुर डिवीज़न में आयोजित 15/2/2024 को ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का डीपीक्यू का प्रश्न पत्र। फ्रेंड्स, इसका पूरा एग्जाम का एनालिसिस देखेंगे हम लोग, 1 से लेकर 110 प्रश्न तक। तो आइए चलकर देखते हैं वो जो प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये है आपका वो प्रश्न पत्र जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में जोन के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो जोन के प्रमुख को कहा जाता है जीएम, जनरल मैनेजर, हिंदी में कहा जाता है महाप्रबंधक। और अगर मंडल का पूछेगा कि प्रमुख कौन होता है तो उसका हो जाएगा क्या, डीआरएम हो जाएगा। अगर आपसे परिचालन विभाग का अगर पूछेगा, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का अगर पूछेगा तो डिविजनल का हेड हो जाएगा सीनियर डीओम और जोन का हेड हो जाएगा पीसीओम। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। होम सिग्नल ऑफ करने के लिए स्टार्टर सिग्नल से परे पर्याप्त दूरी रखी जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सिग्नल ओवरलैप। क्या कहा जाता है, सिग्नल ओवरलैप कहा जाता है। अगला सवाल है, सेक्शन कंट्रोलर जो होता है अपना किस काम के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक के लिए, है ना, यातायात का संचालन करने के लिए जो सेक्शन कंट्रोलर है वो जिम्मेदार होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। एक्सेल काउंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इंडिकेट्स रेल फ्रैक्चर। ये गलत है। ठीक है, अगला सवाल है, पर्याप्त दूरी का अभिप्राय सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी से है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सेफ्टी। इसका आंसर हो जाएगा सेफ्टी। ठीक है, तो अगला सवाल है, सीएसएल क्या होता है। सीएसएल जो होता है आपका आप सॉरी फ्रेंड्स, ये गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा फ्रेंड्स। पोर्शन बिटवीन फॉलिंग मार्क एंड स्टार्टर, है ना, फॉलिंग मार्क और स्टार्टर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं सीएसएल। ठीक है, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग ट्रेन या व्हीकल्स कैन बी सेंट इनटू द सेक्शन ड्यूरिंग ट्रैफिक एंड पावर ब्लॉक। ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन या वाहन को प्रभावित खंड में भेजा जा सकता है। तो किसको भेजेगा, ईएमयू को तो भेज सकता नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है। डीजल ऑपरेटेड ट्रेन जो है उसको भेज सकता है क्योंकि इसको बिजली नहीं चाहिए होता है चलने के लिए। ठीक है, ये कहीं भी जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीजल ऑपरेटेड ट्रेन हो जाएगा इसका। अगला सवाल क्या होगा, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इंजन ड्यूरिंग शंटिंग। शंटिंग के दौरान, है ना, अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 15 kmph होना चाहिए शंटिंग गति। अगला क्वेश्चन है, ऑफ पोजीशन में लोको पायलट को कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या निर्देश देता है। तो ऑफ पोजीशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है वो लोको पायलट को देता है सिग्नल, स्टॉप एंड प्रोसीड कॉशियसली, प्रिपेयर टू स्टॉप एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। रुके, सावधानी से आगे बढ़ें और किसी भी अवरोध पर रुकने के लिए तैयार रहें। कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है ऑफ पोजीशन में यही दर्शाता है। अच्छा, ये फ्रेंड्स आपका कॉलिंग ऑन सिग्नल होता क्या है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है वो आपका जहाँ पर भी ये सिग्नल रहता है वहाँ पे सी मार्क से आपको ये डिनोट करता है। और ये हमेशा कॉलिंग ऑन सिग्नल जो होता है वो कहाँ आपको देखने मिलेगा, तो हमेशा आपको होम सिग्नल के नीचे आपको देखने को मिलेगा। ये कॉलिंग ऑन सिग्नल जो होता है वो एक सब्सिडियरी सिग्नल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ पोजीशन में तब रखा जाएगा जब होम सिग्नल जो है वो ठीक से हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जब होम सिग्नल जो सही से काम नहीं करेगा तो फिर कॉलिंग ऑन सिग्नल को दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि रुकें, सावधानी से आगे बढ़ें और किसी भी अवरोध पर रुकने के लिए तैयार रहें। ठीक है, अगला सवाल है, इफ सिग्नल बिकम्स डिफेक्टिव रिलेटेड पॉइंट्स विल बी ट्रीटेड एज। सिग्नल खराब होने पर संबंधित पॉइंट कैसे माने जाएंगे।
तो ये जो है नॉन इंटरलॉक्ड माने जाएंगे। सिग्नल अगर ख़राब हो गया है तो ये पॉइंट जो है वो नॉन इंटरलॉक माने जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, तो क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शंटिंग लिमिट बोर्ड जो होता है इस प्रोवाइडेड एट कौन सा क्लास स्टेशन, कौन से क्लास स्टेशन पे जो है शंटिंग लिमिट बोर्ड उपलब्ध कराया गया है। तो ये होता है बी क्लास स्टेशन पे उपलब्ध कराया जाता है। शंटिंग लिमिट बोर्ड है क्या? शंटिंग लिमिट बोर्ड एक वैसा बोर्ड है, एक लिमिटेड बोर्ड है कि इसके आगे अब शंटिंग नहीं होगा। इस टाइप से कुछ रहता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में ही शंटिंग किया जा सकता है, यही है शंटिंग लिमिट बोर्ड। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गाड़ी विखंडन होने पर ट्रेन मैनेजर रात में किस प्रकार का सिग्नल दिखाएगा? तो ये दिखाएगा आपका सफ़ेद लैंप ऊपर से लेकर नीचे दिखाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, रात में सफ़ेद लैंप जो है ऊपर से लेकर नीचे दिखाएगा। और यही अगर दिन में अगर गाड़ी विखंडन हो जाता है, ट्रेन पार्टिंग हो जाता है, तो कैसे दिखाएगा? तो ये ग्रीन फ्लैग जो है वर्टिकली अप एंड डाउन करके ऊपर नीचे करके दिखाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, दिन में। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर गाड़ी विखंडन हो गया है तो गाड़ी का जो सीटी है वो कैसे देगा लोको पायलट? तो पहले लंबी देगा, फिर छोटी देगा, फिर लंबी देगा, फिर छोटी देगा, इस तरह से करके बजाएगा वो, ताकि ट्रेन मैनेजर का ध्यान आकर्षित हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट शुड बी मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ प्रीमियम रेक बीपीसी ट्रेन एट ऑरिजिनेटिंग स्टेशन एंड इन रूट स्टेशन। प्रारंभिक स्टेशन और मार्ग स्टेशन पर प्रीमियम रेक बीपीसी ट्रेन का न्यूनतम ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो प्रारंभिक स्टेशन पर होना चाहिए 95 और इन रूट यानी आपका मार्ग स्टेशन पर होना चाहिए 75 होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रीमियम रेक बीपीसी विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड। इनवैलिड प्रीमियम रेक जो होता है ना, तीन तरह से होता है। एक सीसी रेक होता है, एक होता है प्रीमियम। सीसी अगर ख़त्म हो गया तो उसको प्रीमियम किया जाता है, फिर प्रीमियम भी अगर ख़त्म हो गया तो उसको इंटेंसिव किया जाता है। ठीक है, तो जब ये प्रीमियम रेक का बात कर रहा है कि प्रीमियम रेक अगर इनवैलिड हो गया है तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा? ठीक है, अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मोर देन 24 आवर एट ट्रेन एग्जामिनेशन स्टेशन। अच्छा, ट्रेन परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक समय पर स्थिर रहा हो, है ना। दूसरा है 12 दिनों के बाद लोड हो रहा हो। तीसरा है 4 से अधिक वैगनों का प्रतिस्थापन हुआ हो, नामांकित सर्किट में नहीं चल रहा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। क्या क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 हो जाएगा इसका सही। मतलब पहला हो जाएगा 24 घंटे से अधिक समय तक कहीं पे स्टेबल रहा हो गाड़ी, या फिर 12 दिन के बाद अगर लोड हो रहा हो तो इनवैलिड कहलाएगा वो, या फिर 4 से अधिक वैगन अगर उसका रिप्लेसमेंट अगर हुआ है तो वो गाड़ी इनवैलिड हो जाता है वो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन ड्यूरिंग टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग। अस्थायी सिंगल लाइन कार्य के दौरान पहली ट्रेन की अधिकतम गति क्या होती है? और जैसे पहले हम लोग जानेंगे सिंगल लाइन वर्किंग क्या होता है, टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग क्या होता है। ये होता है कि अगर मान लीजिए अगर 2 लाइन है अगर आपके पास, तो एक लाइन में अगर ब्लॉक लिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो है आपका टेम्पररी सिंगल लाइन के तौर पे ये काम करेगा ये। ठीक है, तो ये जब सिंगल लाइन के तौर पे जब काम करेगा तो इसमें जो होती है पहली ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो ये होता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, आफ्टर स्टॉपिंग हाउ मच टाइम लोको पायलट विल पास ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन पोजिशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कितने समय या मिनटों को रुकने के बाद लोको पायलट क्रमशः दिन और रात द्वारा स्वचालित सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करेगा? तो यह है
दिन में 1 मिनट रुककर और रात में 2 मिनट रुककर वो ऑन स्थिति में पास कर सकता है। अगला सवाल है, TSL के दौरान स्वचालित सेक्शन में गलत दिशा में चलने वाली अंतिम ट्रेन की अधिकतम गति क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 kmph। अभी बताए थे इसको हम। ठीक है, अगला सवाल है कि व्हाट अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द रियर मोस्ट ब्रेक वैन ऑफ लॉन्ग हॉल ट्रेन। लॉन्ग हॉल ट्रेन में के सबसे पीछे वाले ब्रेक वैन में कितनी मात्रा में एयर प्रेशर की आवश्यकता होती है? तो ये होता है 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल है LHB। LHB का फुल फॉर्म यहाँ पूछा है क्या होता है। देखिए लगभग सब सेम ऑप्शन दिया हुआ है ना। बहुत सारे लोग क्वेश्चन इसमें गलत किए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, लिंक हॉफमैन बुश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा CBC। CBC का फुल फॉर्म क्या होता है? CBC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बफर कपलिंग। क्या होता है? सेंट्रल बफर कपलिंग। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका सेंट्रल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल नहीं होता है, क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर बफर कपलिंग होता है। ठीक है, ठीक है, सेंटर बफर कपलिंग होता है, सेंट्रल नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आपका सेंटर तो कहीं दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए इसको मार सकते हैं, सेंट्रल बफर कपलिंग बोल के। ठीक है, बाद में इसका रिवाइज आंसर किया आएगा तो फिर इसका आंसर चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या इसका फुल फॉर्म हो जाएगा? सेंटर बफर कपलर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल भी नहीं होगा और यहाँ पर कपलिंग भी नहीं होगा। ठीक है, कपलर हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर बफर कपलर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका लगभग सारा ऑप्शन गलत है, तो इस क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन जो ऑप्शन ए मारे हैं, ऑप्शन ए ही सही होगा इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अगला सवाल है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट IRITM इज सिचुएटेड एट। कहाँ है IRITM कहाँ स्थित है? तो ये है आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। RDSO कहाँ है? RDSO रेलवे में कोई भी सामान जो बनता है फ्रेंड्स, कोई भी इक्विपमेंट जो बनता है वो RDSO अप्रूव्ड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, अच्छा RDSO का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा RDSO का यहाँ पूछा है कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डेकर ट्रेन। निम्नलिखित में से कौन सी डबल डेकर ट्रेन है? तो हमसफ़र होगी नहीं, राजधानी होगी नहीं, वंदे भारत है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, उदय। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि एनीमोमीटर जो होता है वो क्या मापा जाता है, उससे क्या मापा जाता है? तो इससे वायु की गति मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है वंदे भारत वाज फर्स्ट रन बिटवीन विच सेक्शन। वंदे भारत सबसे पहले किस सेक्शन के बीच चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी से नई दिल्ली। अच्छा, ये वंदे भारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रेन 18 के नाम से भी वंदे भारत को जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि विच इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है वो भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन है वो। ठीक है, अगला सवाल क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स
किस राज्य में पर्यटन प्रदान करता है? तो पैलेस ऑन व्हील्स जो है वो आपका राजस्थान में पर्यटन प्रदान करता है। ठीक है, टूरिज्म का है ये फ्रेंड्स। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लगाया गया है, लागू किया गया है राजस्थान में। अगला सवाल है, हाउ मेनी लोकोज वेयर यूज्ड इन इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन 1853? 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाने में कितने लोको का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 लोको का उपयोग किया गया था। अच्छा, 1853 में जो ये ट्रेन चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? तो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी ये। ठीक है, और किसके समय ये चली थी, किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ICF द्वारा, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। कहाँ है ICF का मुख्य? ICF कहाँ है? तो कपूरथला में है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। विच इज ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? इंडिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। अच्छा, हावड़ा जंक्शन जो है वो किस लिए फेमस है? हावड़ा जंक्शन जो है वो सबसे बड़ा रेलवे, सबसे अधिक संख्या का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में प्लेटफॉर्म बोलेगा कहाँ पर है? तो यह है हावड़ा जंक्शन का है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। चक्रधरपुर मंडल किस सामग्री परिवहन के लिए प्रमुख है? ठीक है, तो चक्रधरपुर जो होता है वो आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, आयरन ओर यहाँ पर नोवामुंडी का माइंस है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा लॉ एस्क यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो आयरन ओर के लिए फेमस है ये। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन था फ्रेंड्स सबका, कहाँ गया? ICF। ठीक है, ICF कहाँ पर है ये? तो ICF जो है वो कहाँ है? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। रेल कोच फैक्ट्री जो है वो ठीक है, तो ICF कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, अच्छा, रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है? तो रेल कोच फैक्ट्री जो है ये है आपका कपूरथला में है। रेल कोच फैक्ट्री जो है ना वो कहाँ है? तो ये है कपूरथला में है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मिस्टेक हो गया था फ्रेंड्स वहाँ पे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के रेक में वैगनों की संख्या सबसे कम होती है? तो हम लोग देखेंगे कि सबसे बॉक्सन में कितना वैगन होता है? तो बॉक्सन जो हो गया, बॉक्सन में टोटल कितना वैगन होता है? तो ये होता है 59 वैगन होता है। ठीक है, बीसीएन में कितना होता है? तो बीसीएन में होता है 41। ठीक है, अच्छा, बॉय में कितना होता है? तो बॉय में होता है 53 होता है। ठीक है, अच्छा, बूस्ट में कितना होता है? तो बूस्ट में होता है 45 वैगन होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे कम किसका हो गया? तो सबसे कम हो गया बीसीएन का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड BOSM वैगन इज मेनली डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन एट विच गुड्स? है ना, अभी नया BOSM रेक चल रहा है, अभी हमारे CKP डिवीजन में भी चल रहा है ये रेक अभी। तो ये जो रेक है वो क्या मतलब किस माल का परिवहन करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया है स्टील को। ठीक है, स्टील का परिवहन करने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैगन में कोई दरवाजा नहीं है? ठीक है, तो इस सवाल में फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन तो लगभग सारा गलत ही दिया हुआ है, क्योंकि बॉक्सन का टाइप होता है फ्रेंड्स, एक बॉक्सन S होता है। ठीक है, बॉक्सन S होता है जिसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है,
इसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं पाया जाता। बाकी सभी में जो होता है वो दरवाज़ा होता है। बॉक्सन में भी दरवाज़ा होता है, बॉय में भी दरवाज़ा होता है, बूस्ट में भी होता है, HL BCL में भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक तरह से ये भी क्वेश्चन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। GPWIS रेक जो होता है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो GPWIS रेक जो होता है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है GPWIS का? तो जनरल पर्पस वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है। क्या फुल फॉर्म होता है? जनरल पर्पस वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है। और ये जो रेक है फ्रेंड्स वो मेंटेन किया जाता है, इसका रख रखाव जो होता है वो भारतीय रेलवे को ही करना पड़ता है, लेकिन संबंधित पार्टियां जो होती है वो उसके लिए भुगतान करती है अलग से, ठीक है। अच्छा, ये एक स्कीम है, GPWIS जो होता है एक स्कीम है जिसके तहत प्राइवेट पार्टीज़ को भी रेलवे में इन्वेस्टमेंट करने का, वैगन का इन्वेस्टमेंट करने का दिया गया है। इसमें कम से कम एक रेक भी वो इन्वेस्ट करेगा वो। अच्छा, ये जो आपका GPWIS जो रेक होता है उसका कलर कैसा होता है? तो ब्लैक ग्रे कलर का होता है रेक, ठीक है। ब्लैक ग्रे कलर का होता है ये रेक, ठीक है। अगला सवाल है, यह है मैथ्स का सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सवाल है 783 में से 234 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 549 बचेगा, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला सवाल है, कंप्लीट द सीक्वेंस को कंप्लीट करना है कि 4 9 16 25। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर। इस तरह से 36 जो हो जाएगा वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है कि कितना गुना कितना करेंगे कि 225 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स है ना, बराबर 225। तो 15 गुना 15 कर देंगे हम लोग तो 225 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसमें जो है उस सबसे बड़ा अनुपात निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये जो है आपको डिवाइड करके आप निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स कि 2/3 है और 3/5 है और 4/7 है, 1/2 है। तो इसको डिवाइड करके आप निकाल लीजिएगा। जब आप डिवाइड करके निकालिएगा इसको तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे बड़ा अनुपात है, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। इसमें क्या है तो आपको 5 + 40/80 है, ठीक है। 40/80 है प्लस 10 × 2 है। तो इसको इससे काट देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 5 10 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10 × 20 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 30। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल कितना गेम है? तो टोटल आपका 10 गेम है, ठीक है। 10 गेम में 5 गेम जीता है वो, तो टोटल कितना परसेंट हो गया? तो परसेंट हम लोग निकाल देंगे ऐसे करके, ये जीरो खत्म हो गया, टोटल हो गया कितना? 50% हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल है कि 170 मिनट को अगर हम लोग घंटा में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 170 मिनट को हम लोग अगर, है ना, डिवाइड कर देंगे, किसे कर देंगे? 60 मिनट का होता है, जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, बचेगा 50। तो 2 घंटा, ठीक है, 50 मिनट इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि 111 को 111 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 2 3 2 1। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज में कोणों का योग होता है, ठीक है। कि एक त्रिभुज है, इसमें तीनों कोण का योग कितना होता है? तो तीनों कोण का होता है योग 180 डिग्री, ठीक है। अगला है कि एक ट्रेन जो है उस 100 किलोमीटर चलना है उसको कितना घंटा में? 1.5 घंटा में, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा?
तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं हम लोग। तो 100 बट्टा में 1.5 हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट उड़ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको काट देंगे, इसको 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 200/3 हो जाएगा। तो इस तरह से उसको जब डिवाइड कर देंगे तो आएगा 66.67 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। एक आदमी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता है, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से 10 मिनट में, इसको घंटा में चेंज कर देंगे हम लोग ऐसे करके। ठीक है, तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, 6 से 36 को काट देंगे 6 बार में, इक्वल्स टू कितना घंटा आ जाएगा, कितना किलोमीटर आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 6 किलोमीटर। ठीक है, अगला कैच साइडिंग जो होता है वो किसकी सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो स्टेशन सेक्शन के लिए प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्टेशन सेक्शन के लिए। अच्छा, एक डेटोनेटर का जो है वो जीवन काल कितने वर्ष का है, तो एक डेटोनेटर का जीवन काल जो होता है वो 5 साल का कुल होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सामान्य जीवन काल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन इसको ग्रेस पीरियड के लिए, है ना, आपको 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। मतलब 5 पहले किया जाता है 5 साल के लिए, उसके बाद फिर 1 साल के लिए किया जाता है, बढ़ाया जाता है, फिर भी अगर ठीक रहा तो फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। मतलब अधिकतम जो होता है वो 8 साल तक इसको डेटोनेटर को यूज किया जा सकता है। लाइफ स्पैन जो है उसका जीवन काल जो है मैक्सिमम 8 साल तक है, लेकिन अगर नॉर्मली अगर बोलेगा तो वो होगा 5 साल। ठीक है, अगला सवाल है कि पायलट इन और पायलट आउट किस मेमो के माध्यम से किया जाता है। अच्छा, ये पायलट इन पायलट आउट होता है क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, पायलट इन पायलट आउट जो होता है, अगर कोई पॉइंट जो है ख़राब हो गया है आपका, ठीक है, तो इस पे जो है कोई कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट जो है इंजन में चढ़कर पायलट को मार्ग दिशा दिखाएगा। ठीक है, और उसको लेकर जाएगा अपना गंतव्य तक। ठीक है, या अगले लाइन तक लेके जाएगा उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो पायलट इन पायलट आउट समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, कि जब भी पॉइंट अगर ख़राब हो गया है तो पॉइंट को मैनुअली लॉक कर लेगा, लॉक करने के बाद कोई भी कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट जो है वो इंजन में चढ़कर पायलट को मार्ग दिशा दिखाते हुए स्टेशन तक लेकर जाएगा गाड़ी को। ठीक है, और इसमें एक फॉर्म दिया जाता है, एक मेमो दिया जाता है लोको पायलट को। कौन सा फॉर्म दिया जाता है, तो T369 का 3B दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन किस मेमो के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन जो होता है ना, T351 के माध्यम से किया जाता है, T351 के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में, दक्षिण पूर्व रेलवे में कितने मंडल हैं। ठीक है, तो हमारे जो डिवीज़न है, हमारा जो जोन है साउथ ईस्टर्न रेलवे है ना, उसमें कुल 4 मंडल हैं। कौन कौन से मंडल हैं, तो एक हो जाएगा रांची, ठीक है, एक हो जाएगा CKP, एक हो जाएगा KGP और एक हो जाएगा आद्रा। ठीक है, ये 4 हमारे यहाँ मंडल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बीच इंटरचेंज बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो आपका जैसे कि ये यहाँ पे एक झारसुगड़ा है। ठीक है, JSG पॉइंट है, यहाँ से एक चला जाता है बिलासपुर और एक चला जाता है ईस्ट कोस्ट जो जाता है उसे कहते हैं संबलपुर। ठीक है, कहाँ जाता है, संबलपुर, और इधर जाता है बिलासपुर। ठीक है, तो बिलासपुर जो होता है वो ACCR में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ACR जो हो गया, CKP डिवीज़न जो हो गया, और ACCR के बीच जो है वो कौन सा इंटरचेंज पॉइंट है, तो झारसुगड़ा है। ठीक है,
तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हाउ मेनी इंटरचेंज पॉइंट्स डज चक्रधरपुर हैज़ विथ ईस्ट कोस्ट रेलवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे के साथ कितने इंटरचेंज पॉइंट हैं। तो अभी आपको हम बताएं कि एक आपका जो है वो आरकेसन से लाइन कट के जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नयागढ़। ठीक है, और एक आपका सीधे चला जाता है जो कि झारसुगुड़ा में आके मिलता है। ठीक है, ईस्ट कोस्ट के साथ में संबलपुर के साथ। तो इस तरह से दो इंटरचेंज पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, जो ईस्ट कोस्ट के साथ मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि चक्रधरपुर मंडल में कोयला लोडिंग किस सेक्शन में केंद्रित है। ठीक है, तो कोयला लोडिंग जो होता है फ्रेंड्स वो सरडेगा में होता है। यहाँ पर आपका 3 साइडिंग है, MFSJ है, MFSJ है, MCGB है, MCGB है। ठीक है, और एक है आपका MCFL है। ठीक है, ये तीनों जो है आपका वो सरडेगा का साइडिंग है। ठीक है, और तीनों में जो है वो कोयला उत्पादन होता है, यहाँ से कोयला लोडिंग होता है यहाँ से। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, स्लिप साइडिंग इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट। स्लिप साइडिंग का उद्देश्य सुरक्षा करना है। ठीक है, ये किसका सुरक्षा करता है, तो ये ब्लॉक सेक्शन का सुरक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, LVCD स्टैंड्स फॉर। LVCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लास्ट व्हीकल चेक डिवाइस। LVCD फुल फॉर्म होता है लास्ट व्हीकल चेक डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, BPAC का अर्थ क्या है। ठीक है, तो BPAC का अर्थ है ब्लॉक प्रोवाइडिंग एक्सेल काउंटर। ठीक है, BPAC का फुल फॉर्म है ब्लॉक प्रोवाइडिंग एक्सेल काउंटर। अच्छा, यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है एक प्रोवाइडिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोवाइडिंग नहीं होगा, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ब्लॉक प्रूविंग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर ये होता है फ्रेंड्स, BPAC का फुल फॉर्म होता है। यहाँ प्रोवाइडिंग दिया हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से मिस्टेक है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी इनवैलिड कर दे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि चक्रधरपुर मंडल में NSG2 स्टेशन कौन सा है। तो चक्रधरपुर रेल मंडल में NSG2 स्टेशन जो है वो है आपका टाटा नगर है। कौन सा है, टाटा नगर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो NSG2 स्टेशन जो होता है, ठीक है, वो कौन सा है अभी हमारे सीके डिवीजन में, तो ये है NSG2 में आएगा आपका टाटा नगर और एक आएगा आपका राउरकेला। ठीक है, क्या आएगा, राउरकेला आएगा। NSG3 में है आपका क्या क्या आ जाएगा, तो NSG3 में आ जाएगा आपका CKP यानी चक्रधरपुर, और क्या आ जाएगा, झारसुगुड़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, झारसुगुड़ा आ जाएगा। ठीक है, NSG3 में आ जाएगा ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, वेयर इज़ द ओल्डेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना मेट्रो नेटवर्क कहाँ है, तो यह है कोलकाता में। ठीक है, अच्छा, ये जो कोलकाता में जो मेट्रो नेटवर्क जो चलाया गया था, पहला मेट्रो ट्रेन जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था, तो 1984 में चलाया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि अभी हाल ही में जो अभी आपका 2024 में चक्रधरपुर मंडल में 2 स्टेशनों के बीच हावड़ा CSMT एक्सप्रेस जो है पटरी से उतर गई थी, और बहुत बड़ा जो हादसा हो गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में हुआ था ये हादसा, ये जो एक्सीडेंट जो था वो डेलमेंट जो था वो कहाँ से कहाँ के बीच में हुआ था, तो RKSN और BRM के बीच में हुआ था ये। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये जो आपका हावड़ा CSMT एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर क्या है, तो ये इसका ट्रेन नंबर है 12810, ये है ट्रेन नंबर इसका। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज
किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चेनाब नदी पर बनाया गया फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल है अमृत भारत स्कीम इज रिलेटेड टू। अमृत भारत स्कीम जो है वो किससे संबंधित है? तो ये है अपग्रेडेशन ऑफ स्टेशनों का उन्नयन से है। ठीक है, अगला सवाल है कि डीएफसी जो है, डीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है। डीएफसी जो है वो किसके लिए बनाया गया है? तो केवल माल ढुलाई के लिए बनाया गया है, ओनली फ्रेट्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कई सेवाएं प्रदान करने के लिए, है ना, कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्वरेल। कौन सा एप्लीकेशन है? स्वरेल लॉन्च किया गया है बहुत सारी सेवाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय रेलवे ने लिनियन के निरीक्षण और छटाई के लिए कौन सी एआई संचालित प्रणाली शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है लीसा, है ना, लीसा शुरू किया गया है। ठीक है, LISA, ये एक एआई कंपनी है फ्रेंड्स, एआई प्रणाली है जो शुरू किया गया है। अगला सवाल है भारतीय रेलवे के लिए भारत और USAID भारत के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का उपलब्धि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है किस संस्थान ने डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया है CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है? कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑडिटर जनरल कहा जाता है इसको, CAG का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसी ने डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवे के नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। अगला सवाल है भारतीय रेलवे ने किस राज्य की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये किया है आपका गुजरात ने। ठीक है, गुजरात ने भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है। ठीक है, अगला सवाल है इंडियन रेलवेज लॉन्चेज रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विसेज अलॉन्ग विथ विच। भारतीय रेलवे ने किस संस्था के साथ मिलकर रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो शुरू किया है? तो ये किया है आपका इंडिया भारतीय डाक सेवा से मिलकर। ठीक है, इंडिया पोस्ट ऑफिस से मिलकर ये किया है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज कोलैबोरेटेड विथ IRCTC टू ऑफर अ ट्रैवल नाउ पे लेटर पेमेंट ऑप्शन। अभी यात्रा करें बाद में भुगतान करें, भुगतान विकल्प की पेशकश करने के लिए IRCTC के साथ किसने सहयोग किया है? तो ये किया है कैश ई ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है विच स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज टू प्रोटेक्ट एलिफेंट फ्रॉम रेल एक्सीडेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक। तो ये है आपका गजराज सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन क्या है रिसेंटली IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गेव प्लैटिनम रेटिंग टू विच रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन को IGBC ने प्लैटिनम रेटिंग दिया है? तो ये दिया है विजयवाड़ा को दिया है। अगला सवाल है पहली महिला CRB का फुल फॉर्म क्या होता है? चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता है। पहली महिला CRB कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। अच्छा, अभी आपका CRB कौन है हमारे? तो ये है आपका सतीश कुमार हैं, सतीश कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है
हु इज़ द करेंट रेलवे मिनिस्टर, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो यह है अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। अच्छा, ये जो तीन ऑप्शन ऊपर में जो दिया हुआ है, ये तीनों हमारे पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार, पीयूष गोयल और लालू प्रसाद यादव जी। अगला क्वेश्चन है, हु इज करेंट जनरल मैनेजर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है? तो यह है अनिल कुमार मिश्रा। अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट सीएनजी पावर्ड टॉय ट्रेन वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, भारत की पहली सीएनजी चालित टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। महाराणा प्रताप एक्सप्रेस के नाम से ये ट्रेन चलाई जा रही है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज करेंट पीसीओएम ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे, अभी करेंट पीसीओएम कौन है? अभी दीपक झा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बुलेट ट्रेन विल बी स्टार्टेड इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री, भारत में बुलेट ट्रेन किस देश के सहयोग से शुरू की जाएगी? तो ये शुरू किया जाएगा जापान के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई सीरीज द रेलवे मैन किस घटना पर आधारित है? तो यह है भोपाल गैस ट्रेजेडी पर। बहुत अच्छा फिल्म है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर देखिए इस फिल्म को कि कैसे एक रेलवे मैन ने पूरे स्टेशन को मौत के मुंह से निकाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला सवाल है फ्रेंड्स, मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ एलएपी इन इंटायर सर्विस पीरियड, है ना, संपूर्ण सेवा अवधि में एलएपी का अधिकतम संचय कितने दिन होता है? तो यह होता है 300 दिन। ठीक है, अगला सवाल है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव एडमिसेबल इज, कितना दिनों के लिए मातृत्व अवकाश मिलता है? तो ये मिलता है 180 दिनों के लिए मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है, चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसेबल टू रेलवे एम्प्लॉय, है ना, रेलवे एम्प्लॉय के कर्मचारी को बाल देखभाल अवकाश स्वीकार होता है, किसको दिया जाता है बाल देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव? तो ये जो है वो दोनों को दिया जाता है, मेल को भी दिया जाता है और फीमेल को भी दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, पैटर्निटी लीव इज एप्लीकेबल फॉर, कितने दिनों के लिए दिया जाता है पैटर्निटी लीव? तो ये दिया जाता है 15 दिनों के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, एलएपी को एक वर्ष में कितने किस्तों में जमा किया जाता है? तो ये किया जाता है 2 बार, एक आपको मिलता है 1 जनवरी को मिलता है और एक मिलता है 1 जुलाई को मिलता है। अगला सवाल है, मैटरनिटी लीव इज एडमिसेबल टू फीमेल रेल एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है? फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को तो दिया जाता है मैटरनिटी लीव, लेकिन जो विवाहित होती हैं सिर्फ उनको ही दिया जाता है ये। अगला सवाल है कि कितने वर्ष तक की अविवाहित बेटी को पास और पीटीओ में शामिल किया जा सकता है? तो अविवाहित बेटी के लिए कोई एज फिक्स नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो है वो कितने उम्र का है ना, कोई भी उम्र इसकी सीमा नहीं है, एनी एज के लिए दिया जाता है उसको पास पीटीओ बेटी को। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रदर जो होता है ना, सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा जाता है पास और पीटीओ में जिनके पिता जो हैं वो जीवित ना हो। ठीक है, अगला सवाल है, अप्रेंटिसेस आर इंटाइटल्ड फॉर 1 सेट ऑफ प्रिविलेज पास फॉर, है ना, प्रशिक्षु जो होते हैं अप्रेंटिसेस जो होते हैं उनको एक सेट पास दिया जाता है। ठीक है, तो वो केवल स्वयं को दिया जाता है उसको। ठीक है, और किसी को नहीं दिया जाता है, केवल स्वयं के लिए दिया जाता है। अच्छा, अब कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। द हावड़ा मेल अराइव्ड ऑन टाइम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 91, आई नो द फैमिली हु लिव नेक्स्ट डोर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अमूल डेयरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अमूल डेयरी ऑफ गुजरात सप्लाइज मिल्क।
93 या क्या हो जाएगा, मार्कोनी रेडियो, मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो, मार्कोनी ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, ही इज प्लेइंग टेनिस नाउ। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, ही लिव्स इन कोलकाता। बड़े शहरों के लिए इन लगाया जाता है और छोटे छोटे से जगह के लिए या एड्रेस के लिए लगाया जाता है एट। अगला सवाल देखेंगे, दे प्रेड डैश पार्डन। ठीक है, तो दे प्रेड फॉर पार्डन, वो लोग ने क्षमा के लिए प्रार्थना की। ठीक है, के लिए यानी फॉर। दिस कंट्री इज रिच इन आयरन ओर, ऑप्शन नंबर बी। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर बी। ही स्टूड अगेंस्ट वॉल, ऑप्शन नंबर सी, ही स्टूड अगेंस्ट वॉल। अगला क्वेश्चन है, आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला आ जाएगा क्वेश्चन आपका, किससे आ जाएगा संबंधित है, अब आपका आ गया राजभाषा से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे हम लोग कि राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है। तो कौन से भाग में है, तो भाग 17 में है। अगला सवाल है, संविधान के किस अध्याय में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, तो संघ की राजभाषा का उल्लेख जो है वो भाग 17 में है, 17 का अध्याय 1 में है। इसमें अध्याय पूछा है, इसलिए अध्याय कौन सा हो जाएगा, अध्याय 1 में है। अध्याय 1 में है। ठीक है, भाग 17 अध्याय 1 में है। ठीक है, अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास हेतु निर्देश का उल्लेख है। ठीक है, तो यह है हिंदी भाषा का विकास के लिए है अनुच्छेद 351। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में राज्य की राजभाषा का उल्लेख है। संविधान की किस अनुसूची में राज्य की राजभाषा का उल्लेख है, तो यह है 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, अगला है, राजभाषा अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, तो यह है केंद्र सरकार के पास है ये। ठीक है, अगला सवाल है, राजभाषा नियम भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं, तो ये लागू तमिलनाडु पर नहीं होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा राजभाषा नियम के किस नियम में शामिल किया गया है, तो यह किया गया है नियम 9 में। केंद्र सरकार के कार्यालय में हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 7 जून 1955। कब किया गया था, 7 जून 1955 को किया गया था, ये है ना, राजभाषा आयोग का गठन। लास्ट और आखिरी सवाल है, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं, तो इसमें जो है कुल 12 नियम है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका 110 प्रश्नों का सेट, जिसका आंसर मैंने आपको सभी का बता दिया है। तो फिर भी अगर कुछ गलती हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।